हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे। दोस्तों मैं रुपेश रमन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 यूट्यूब चैनल पे डेली के करंट अफेयर आते हैं और आज है 15 जनवरी 2021। आज के बेहतरीन प्रश्न आई हैं करंट अफेयर के, ठीक है। और दोस्तों हमारे एजुकेशन या 3.0 पे जितने वीडियो आते हैं करंट अफेयर के, इसमें के सारे प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अंत में वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो की सारी करंट अफेयर आपको कैसी लगी, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 15 जनवरी 2021 में कौन कौन से प्रश्न आए हैं करंट अफेयर के, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में लिखी पुस्तक दी पॉपुलेशन मीथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिकल इन इंडिया, ठीक है, फिर से सुन लीजिए, दी पॉपुलेशन मीथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिकल इन इंडिया के लेखक कौन है। तो कौन है दोस्तों इनके लेखक जो हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए SY कुरैशी, ठीक है, SY कुरैशी। SY कुरैशी कौन है दोस्तों, यह मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि 2010 से लेकर 2012 तक थे, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के SY कुरैशी। उन्होंने यह पुस्तक लिखी है दी पॉपुलेशन मीथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिकल इन इंडिया, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी सेना के CIO, ठीक है, CIO चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय मूल के किस व्यक्ति को, ठीक है, अमेरिकी सेना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राज सिंह, ठीक है, डॉक्टर राज सिंह। क्या है दोस्तों, तो डॉक्टर राज सिंह, भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज सिंह को अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी यानी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर राज सिंह को। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, हाल ही में नई पर्यटन नीति किस राज्य के द्वारा घोषणा की गई है। नई पर्यटन नीति किस राज्य के द्वारा घोषणा की गई है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ठीक है, गुजरात। चलिए गुजरात के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गुजरात के जो भी गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी हैं, ठीक है, आचार्य देवव्रत। तो गुजरात राज्य के द्वारा नई पर्यटन नीति का घोषणा किया गया है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। कारगिल लद्दाख के चिकोटन में जोकल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर द्वारा, ठीक है, क्या है दोस्तों, जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर द्वारा, फिर से सुन लीजिए, जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर द्वारा चिकलो में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, किया जाएगा, ठीक है। कहाँ, तो कारगिल लद्दाख के चिकोटन में जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर द्वारा चिकलो में, वहाँ के जो स्थान है चिकलो में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो कहाँ दोस्तों, लद्दाख। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता के पहले ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन हाल ही में किसने किया। तो किन्होंने किया दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता के पहले ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में तालिबान और लीबिया प्रतिबंध समितियों और UNSC, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्षता कौन सी देश करेगी। प्रश्न फिर से सुनिए दोस्तों, हाल ही में तालिबान और लीबिया प्रतिबंध समितियों और UNSC यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन से देश करेंगे। तो कौन से देश करेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अपना देश भारत करेंगे, ठीक है।
भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 महत्वपूर्ण समितियां करने की अध्यक्षता के लिए कहा गया। ठीक है, तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 महत्वपूर्ण समितियां की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया है। ठीक है, किन्होंने कहा? तो यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर फिर से देख लीजिए, भारत अपना। ठीक है, प्रश्न आंसर मैं फिर से बता देता हूँ आपको। हाल ही में तालिबान और लीबिया प्रतिबंध समितियों और यूएनएससी के आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन सी देश करेगी? तो अपना देश भारत। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। हाल ही में 2021 के लिए डिजिटल कैलेंडर और डायरी के लिए मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो किन्होंने लॉन्च किया दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 के लिए भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, हरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनी को हाल ही में शामिल किया गया है? तो कितनी कंपनियों को शामिल किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 11। इसमें जो रिलायंस है, रिलायंस टॉप पर रहा है। ठीक है, रिलायंस जो कंपनी है वो सबसे शीर्ष पर रहा है। ठीक है, और हरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है दोस्तों? तो 10वें स्थान है। ठीक है, 10वें स्थान, पूरे विश्व में 10वें स्थान प्राप्त किया है। और हरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनी को हाल ही में शामिल किया गया है? तो 11 है। इन 11 में रिलायंस जो है, रिलायंस कंपनी सबसे टॉप पे रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रपति ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों को AGMUT संवर्ग के साथ विलय करने के लिए अध्यादेश लाने का वादा किया है? ठीक है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में केंद्र ने जम्मू और कश्मीर कैडर को अखिल भारतीय सेवाओं के लिए विलय करने के लिए राष्ट्रपति ने अध्यादेश लाने का वादा किया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी क्रम में प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किन्हें नियुक्त किया दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जे वेंकटरमू। ठीक है, जे वेंकटरमू को ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, प्रश्न में 11 देखिए। CISF के नए प्रमुख के रूप में हाल ही में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो किन्होंने पदभार ग्रहण किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल ने CISF के नए प्रमुख के रूप में हाल ही में पद ग्रहण किया है। ठीक है, तो CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इनकी स्थापना 10 मार्च 1969 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। ये पिछले बैक डे के प्रश्न हैं। आप लोग को सबको मालूम है कि एक प्रश्न पिछले दिन की रहती हैं ताकि प्रश्न रिकॉल हो पाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो रहेंगे मैं उनको रिकॉल कर दूंगा इसी तरह से देखिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 क्या है दोस्तों? हाल ही में वीरेंद्र कुमार पॉल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है वीरेंद्र कुमार पॉल को दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोमालिया देश में वीरेंद्र कुमार पॉल को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये थे हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 पे 12 प्रश्न। यदि सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और अंत में वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों।